हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि सिबिल इंक्वायरीज क्या होती हैं और हाई सिबिल इंक्वायरीज से हमारे कस्टमर को क्या इम्पैक्ट आता है और एज ए बैंकर जो है उसे कैसे ट्रीटमेंट देता है जिसकी हाई सिबिल इंक्वायरी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिबिल इंक्वायरी होती क्या है। जब भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सारी बैंक और एनबीएफसी जो हैं हमारे सिबिल को जो है वो जनरेट करती है और हमारा उससे प्रीवियस लोन हिस्ट्री को का रिपेमेंट बिहेवियर और रिपेमेंट हिस्ट्री को जानने के लिए सिबिल जनरेट करती है। सिबिल बेसिकली क्या है? एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सिस्टम है, अ, जिससे हमारे सारे लोन की डिटेल, कब हमने कैसे लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, कौन से मंथ में लोन लिया था, कौन से ईयर में लोन लिया था, किस टाइप का लोन लिया था और किस इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लिया था या जॉइंट कैपेसिटी पे लिया था या गारंटर के रूप में लिया था, इस सब की इंक्वायरी डिटेल हमारे को सिबिल से मिल जाती है। तो कोई भी लेंडर जब भी कोई लोन अप्रूव करना चाहता है या कोई लोन प्रोसेस करता है तो उसको सिबिल काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जब भी हम कोई सिबिल निकालते हैं तो हमारे सिबिल के एकदम बॉटम लाइन में एक इंक्वायरी का कॉलम होता है जहाँ पे हमें सिबिल इंक्वायरी के बारे में पता चलता है कि हमने किस जगह पे कितने कितने लोन के लिए किस टाइम पे अप्लाई किया था। तो होता क्या है, जब भी आप कोई फाइल अप्लाई करते हैं तो वो मार्केट में, अगर आप डीएससी के थ्रू या कनेक्टर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो मल्टीपल जगह पे आपकी फाइल को लगा देते हैं, जिससे आपकी जो नंबर ऑफ सिबिल इंक्वायरी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब आपके सिबिल इंक्वायरी काफ़ी हाई होती हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है आपके लोन प्रपोजल में, आपके क्रेडिट स्कोर में और आपके सिबिल रिपोर्ट में। दूसरा हम साथ में ये जानेंगे कि लेंडर जब आपका हाई सिबिल स्कोर देखता है, हाई सिबिल इंक्वायरी देखता है, तो लेंडर आपको क्या ट्रीटमेंट देता है, उसे क्या लगता है आपके सिबिल बिहेवियर और आपके लोन प्रपोजल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या डिमेरिट्स होते हैं कस्टमर के जिनके हाई सिबिल इंक्वायरी होते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है हाई सिबिल इंक्वायरी से, वो ये होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर होता है उससे काफ़ी नीचे चले जाता है। तो जैसा इसमें बताया गया इस पॉइंट में कि मल्टीपल इंक्वायरी विद इन ए शॉर्ट पीरियड कैन लीड टू ए टेम्पोररी डिप इन योर क्रेडिट स्कोर। ईच इंक्वायरी टिपिकली रिड्यूसेस फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम योर स्कोर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिबिल स्कोर जो है वो 300 से 900 के बीच में आता है, और जहाँ पे आपने कभी कोई प्रीवियस लोन नहीं लिया है तो वो -1 भी आ सकता है, या अगर आपकी कोई सिबिल हिस्ट्री नहीं रही है तो वो -1 या 0 हो सकता है। तो जैसा हम बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर है मार्केट में जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो मिनिमम 650 से लेके आपका 850 समथिंग के आसपास होना चाहिए, जिससे आपको लोन लेने में आसानी रहेगी। बट जैसे ही आप मल्टीपल इंक्वायरी कर देते हैं तो आपका वो स्टैंडर्ड जो स्कोर है उससे डाउन होता चला जाता है, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो चलिए दूसरा हम डिमेरिट देखते हैं नंबर ऑफ सिबिल इंक्वायरी होने से। जैसे लीक्ड क्रेडिट रिस्क, lender may view a high number of inquiry as a sign that you are actively seeking credit, which could indicate financial stress or an urgent need of funds। तो इसमें पॉइंट में बेसिकली यही किया गया है कि आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो काफ़ी हाई चला जाता है। जब भी आप कोई प्रपोजल डालते हैं तो लेंडर को ऐसा प्रतीत होता है कि आप या तो किसी फाइनेंशियल रिस्क में हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है और आपको बहुत ही अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स है। उससे होता क्या है, जो आपकी जो नेगोशिएशन कैपेसिटी है लेंडर के साथ इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाइयर लोन अमाउंट, और आपके जो कमर्शियल जिस पे आप लोन लेना चाहते हैं वो आप उससे नेगोशिएट नहीं कर पाते, बिकॉज वो आपको बोलते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत जगह वो अप्लाई कर चुके हैं, जिससे आपका स्कोर जो है काफ़ी डाउन हो चुका है और जो बेंचमार्क आपको लोन लेने के लिए स्कोर का चाहिए आप उससे काफ़ी नीचे हैं। तो इससे आपका जो प्रपोजल है काफ़ी वीक हो जाता है और ब्लेंडर जो है वो अपने मन मुताबिक आपसे रेट चार्ज कर सकता है, प्लस आपका वो लोन रिजेक्ट भी कर सकता है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑन योर लोन प्रपोजल। जैसा हम अभी अगले पॉइंट में पिछले पॉइंट में हमने बताया कि सम ऑफ द लेंडर में हेजिटेट टू अप्रूव योर लोन
if they see too many inquiry in recent past, as it may suggest that you are accumulating debt rapidly. तो इसमें बेसिकली ये कहने का मतलब है कि लेंडर को ऐसा लग सकता है कि या तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, या फिर आपको बहुत ही अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप हर जगह लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप वो ऐसा सस्पिशियस आपको समझ सकता है कि जहाँ पे आप जो डेप्ट है वो बहुत ही तेजी से इकट्ठा कर रहे हैं, और आपका जो लोन को बहुत तेजी से इकट्ठा करने का कोई इलीगल या कोई एथिक पर्पज ना हो, अनैतिक पर्पज हो उसमें, तो इसलिए आपका जो लोन प्रपोजल है वो रिजेक्ट भी होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके हाई सिविल इंक्वायरी से आपको इम्पेक्ट कर सकता है, वो है पोटेंशियल ऑफ रिजेक्शन। जैसे अभी हमने ऊपर पॉइंट बताया आपको कि इफ यू हैव ए बॉर्डर लाइन क्रेडिट प्रोफाइल, ए हाई नंबर ऑफ इंक्वायरीज माइट बी अ फैक्टर दैट लीड्स लेंडर टू डिनाई योर क्रेडिट अप्रेजल। जैसा बॉर्डर लाइन प्रोफाइल से मतलब वो है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रोफाइल नहीं माना जाता फंड्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट का जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या फिर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, या फिर आप किसी पुलिस सर्विसेज में है, तो ये कुछ जो कॉशन प्रोफाइल कस्टमर होते हैं उन्हें हम बॉर्डर लाइन क्रेडिट प्रोफाइल बोलते हैं। और हाई नंबर ऑफ इंक्वायरीज से अगर आपके साथ उसमें हाई नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी होती हैं तो आपका लोन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। तो बेसिकली ये 4-5 पैरामीटर हैं जिसमें जो आपको ये बताते हैं कि आपके हाई नंबर ऑफ सिविल इंक्वायरी से आपको ये इम्पेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लेंडर आपके जब हाई सिविल इंक्वायरीज को देखता है तो वो क्या सोचता है और आपके लिए क्या डिसीजन लेता है। सो पहला उनका ये है कि वो ये अज्यूम करता है कि डेस्परेट फॉर क्रेडिट, मतलब लोन लेने के लिए जो बोरोवर है वो काफ़ी डेस्परेट है, और वो ये मानता है कि फ्लड ऑफ रीसेंट इंक्वायरी में सिग्नल टू लेंडर दैट यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी विच कैन मेक यू अपेयर मोर फाइनेंशियली अनस्टेबल। तो लेंडर को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, इसीलिए आप 36 जगह पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं लोन लेने के लिए, जिससे आपका जो सिविल स्कोर है काफ़ी डाउन हो गया है और नंबर ऑफ इंक्वायरीज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ चुकी है। देन आपका जो रिस्क ऑफ ओवर लीवरेज, लेंडर को ऐसा लगता है कि मल्टीपल सिबिलिंग इंक्वायरी एज a sign that you are taking too much debt which could risk of default. So लेंडर ऐसा अज्यूम करता है कि आप मल्टीपल इंक्वायरीज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मल्टीपल लोन्स भी लेंगे, और आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा भी लोन बोरो कर सकते हैं, बिकॉज आप वो साइमल्टेनियसली हर जगह से लोन उठा लेंगे। तो वो आपका एक ओवर रिस्क ऑफ ओवर लिवरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपका लेंडर आपको लोन देने के लिए मना भी कर सकता है। देन है शॉपिंग ऑफ क्रेडिट। शॉपिंग ऑफ क्रेडिट से मतलब है कि वाइल रेट शॉपिंग इंक्वायरी फॉर द सेम टाइप ऑफ लोन विद इन ए शॉर्ट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड एज ए सिंगल इंक्वायरी। फ्रीक्वेंट इंक्वायरीज अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ लोन सजेस्ट यू आर शॉपिंग ऑफ वेरियस क्रेडिट लाइन्स। सो शॉपिंग ऑफ क्रेडिट लाइन का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल लोन के लिए ही अलग अलग जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो उसे एक सेम टाइप ऑफ लोन की इंक्वायरी मानी जाती है शॉर्ट पीरियड में, बट वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट आप एक तरफ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्सनल लोन के लिए, तीसरी तरफ ऑटो लोन के लिए, एंड देन हाउसिंग लोन के लिए, तो आप उसे एक शॉपिंग ऑफ क्रेडिट लाइन भी बोल सकते हैं, और लेंडर इसको प्रेफर नहीं करते हैं। Potential of fraud and identity theft. A sudden spike in inquiry could indicate of fraud activity or identity theft. Lender may scrutinize your application more closely in such cases. जब भी आपका सिविल इंक्वायरी एकदम अचानक से बढ़ता है तो पोटेंशियल फ्रॉड होने के इंडिकेशंस आते हैं लेंडर को, कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई दूसरे की आइडेंटिटी पे कोई लोन उठा रहा है या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए लोन उठा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी पे कोई दूसरा बंदा लोन लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो मल्टीपल जगह से एकदम से अचानक से अप्लाई करता है ताकि कहीं ना कहीं से लोन हो जाए और उसका पर्पज सॉल्व हो जाए। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट और पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड का भी इंडिकेशन आता है अगर आपकी जो सिविल इंक्वायरी है अचानक से एकदम
ऑल ऑफ सडन बढ़ जाती हैं। तो ये बेसिकली लेंडर्स को ऐसा फील आता है और लेंडर उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जहाँ पे कस्टमर अपने सिबिल स्कोर को बढ़ने से रोक सकता है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला है लिमिट क्रेडिट एप्लीकेशंस। सो लिमिटेड क्रेडिट एप्लीकेशन का मतलब है कि आप जिस भी टाइप का लोन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है या फिर हाउसिंग लोन है, आप पहले सेलेक्टिव बैंक सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे को इन 2 3 4 बैंकों में ही अप्लाई करना है। उनके रेट के बारे में जान लीजिए, उनके प्रोसेस के बारे में जान लीजिए, उनके कमर्शियल्स के बारे में जान लीजिए, एंड देन सेलेक्टिव बैंक्स के पास जाइए और वहीं से लोन आप लीजिए। मल्टीपल जगह पे आप एक साथ अप्लाई ना करें ताकि आपका सिबिल स्कोर इम्पेक्ट ना हो। सेकेंड है रेट शॉपिंग। रेट शॉपिंग से मतलब है कि इफ यू आर कंसिडरिंग मल्टीपल लेंडर फॉर द सेम टाइप ऑफ लोन, डू इट विद इन ए शॉर्ट पीरियड फ्रेम। क्रेडिट स्कोर मॉडल टिपिकली ट्रीट दिस एज ए सिंगल इंक्वायरी। रेट शॉपिंग में मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आपको पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है तो आप एक ही जगह मतलब मल्टीपल जगह से अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो एक ही शॉर्ट पीरियड में लीजिए, ताकि जो लेंडर है उनको ये समझ में आए कि लास्ट 3 मंथ्स में या 4 मंथ में कस्टमर ने बीएल के लिए अप्लाई किया था और अभी उन्होंने 2 3 बीएल उठा लिए हैं, तो इसका मतलब उनके बीएल की रिक्वायरमेंट थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार बीएल अप्लाई कर रहे हैं, फिर ऑटो लोन अप्लाई कर रहे हैं, देन हाउसिंग लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्रेडिट शॉपिंग में आ जाता है। देन आपका अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो इंक्वायरी कर रहे हैं उससे आपके सिबिल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो स्कोर है वो कितना डाउन होगा, और उससे कल को आपको इन फ्यूचर कभी कोई लोन की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रपोजल पे, ये आपको समझना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चेक क्रेडिट रिपोर्ट्स। सो आपको ये सजेशन दिया गया है कि रेगुलरली मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट फॉर इनएक्यूरेसीज एंड अनऑथराइज्ड इंक्वायरीज, डिस्प्यूट एनी डिस्क्रिपेंसीज प्रॉम्प्टली। सो बेसिकली ये कहा गया है कि आप अपने सिबिल स्कोर को टाइम बाय टाइम चेक करते रहिए। अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी या मिस्टेक है या कोई अनऑथराइज इंक्वायरी है तो आप उसे तुरंत सिबिल को रिपोर्ट कीजिए और उसे अपने सिबिल स्कोर से या सिबिल रिपोर्ट से हटवाइए, ताकि आपका सिबिल स्कोर जो है अच्छा मेंटेन रहे और आपका जो लोन अप्रूवल है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है जिनसे आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन रख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ अपने इन सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हमने बात करी कि डिमेरिट्स क्या होते हैं कस्टमर को। डिमेरिट्स ये हैं, उनका सिबिल स्कोर रिड्यूस हो जाता है, उनके लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, उनके लोन अप्रूवल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और उनका लोन रिजेक्ट हो सकता है। देन लेंडर को क्या लगता है, लेंडर को लगता है कि कस्टमर काफ़ी डेस्परेट है लोन लेने के लिए और वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियली अनस्टेबल है। देन उनको ओवर लीवरेज के चांसेस लगते हैं, कस्टमर ओवर लीवरेज हो सकता है और कस्टमर रैपिडली लोन इकट्ठा करने की साजिश में लगा रहा है, और या तो फिर कस्टमर अपना क्रेडिट शॉपिंग कर रहा है, या कस्टमर को ही फ्रॉड आइडेंटिटी पे लोन उठाना चाह रहा है, या कस्टमर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये इंडिकेशन आते हैं लेंडर को अगर आपके सिविल स्कोर जो है वो काफ़ी हाई मात्रा में होते हैं। और कस्टमर इसको सही रख सकता है अगर वो लिमिटेड एप्लीकेशन डाले, अगर वो रेट की शॉपिंग ना करे, और अगर वो उसको पता हो कि उसका जो हाई इंक्वायरी है उससे उसके सिबिल स्कोर पे या उसके लोन प्रपोजल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और वो अपने टाइम टू टाइम सिबिल रिपोर्ट्स को सिबिल की जो रिपोर्टिंग है उसको चेक करता रहे, और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है या एक्यूरेसी है अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन है तो उसको रिमूव करवाएं। सो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए मेरे वीडियो